ये दरिंदा है 8 साल की बच्ची को घसीट कर बिना सीसीटीवी वाले जगह पर लेके गया था, एक कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद उस लड़की के साथ ये घिनौनी हरकत कर रहा था। तभी वहां पर कुछ लोग पहुंचते हैं और देखते हैं कि कमरे में क्या हो रहा है, क्योंकि बच्ची जो है लगातार कह रही थी, अंकल मुझे छोड़ दीजिए, अंकल मुझे जाने दीजिए। लेकिन ये दरिंदा हवस का जो शिकारी था उसके कानों पर जू नहीं रेंगता और वो लगातार 8 साल की मासूम बच्ची के साथ वहां पर गंदी हरकत कर रहा था। और दूसरी ओर कुछ महिलाएं पहुंचती हैं, जिनमें से उस बच्ची की मां वहां पर पहुंचती है। और जब वो देखती है वहां की सीन जो होते हैं, वारदात वाली जगह जो होती है, उसे देखकर उनकी रूह, उनकी आत्मा कांप उठती है कि ये उन्होंने क्या देख लिया कि एक बच्चे के साथ इस तरह की हैवानियत हो रही थी। ये वही दरिंदा है 6 साल पहले नौकरी करने के लिए ये बॉम्बे पहुंचा था और मामला भी साउथ बॉम्बे का है, पायधुनी इलाके का है। वहां पर ये पहुंचता है झारखंड से और इसी दरमियान इसकी नौकरी लग जाती है। नौकरी गोडाउन में लगती है। बता दें कि उसी बिल्डिंग में कॉर्पोरेट ऑफिस थी, एक कुरियर का ऑफिस था और इसी में ये काम करता था। संडे का दिन था, छुट्टी था, इसीलिए वो वहां पर ज्यादा लोग नहीं थे। इसी का फायदा उठाते हुए उसने उस बच्ची के साथ जघन्य अपराध करने का सोचा और बच्ची जैसे ही खेलने अपने घर से बाहर निकली थी, इसी दरमियान वो बहला फुसलाकर लड़की को अपने साथ ले जाता है और उस कमरे में वो घिनौनी हरकत करता है। एक 8 साल की बच्ची अपने घर से खेलने के लिए बाहर निकली थी। इसी दरमियान कुछ वक्त बीतता है। माँ बाहर आती है अपनी बेटी को बुलाने के लिए। इस पर वो बेटी कहीं दिखाई नहीं देती। वो पड़ोस में जाती है जहां पर उनकी बच्ची जा सकती थी। उनकी सहेलियों से पूछताछ करती है कि क्या आपने देखा था। इस पर पता चलता है कि बच्ची जो है पास के ही गोडाउन के आसपास जाते दिखाई दी थी। अब इस पर माँ को लगता है कि अचानक से ये उस साइड क्यों गई है और एक पड़ोस की जो उनकी नेबर होती हैं उन्हें वो साथ लेती है। अब ये दोनों मिलकर अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही पहुंचते हैं थोड़ी से दूरी पर इन्हें अपनी बच्ची की आवाज़ सुनाई देती है। दरअसल जो एरिया था वो एक बिल्डिंग था और बिल्डिंग में गोडाउन था, यानी एक कॉरपोरेट ऑफिस चल रहा था, बकायदा सीसीटीवी था। इन सब के बीच में एक लड़की की चीख सुनाई दे रही थी। वो कह रही थी कि अंकल मुझे छोड़ दो। उसकी आवाज लगातार आ रही थी। अब माँ और माँ के साथ उनकी जो नेबर थी वो लगातार उस बच्ची की तलाश में थी कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, आखिर ये उन्हीं की बच्ची है और इसे ले कहाँ जाया गया है वो दिखाई नहीं दे रही। वो एक ऑफिस देखती है, इसके बाद बगल का कमरा देखती है, ऐसे कर करके वो 3-4 कमरे देख लेती है, लेकिन उसने कहीं भी वो लड़की दिखाई नहीं पड़ती। और तभी अचानक से एक ओर से आवाज तेज से आती है। जब वो पास जाकर देखती है तो अंदर का मंजर देख के वो दोनों के हालत खराब हो जाते हैं। पैरों तले से जमीन खिसक जाता है। दरअसल बच्ची के जो लोअर एंड थे उसे देखकर उन्होंने देखा कि अंदर जो इतनी घिनौनी हरकत हो रही थी जिस पर वो खुद को काबू नहीं कर पाए और आनन फानन में वो लोग वहां पर पहुंचते हैं और फौरन अपनी बच्ची को छीनते हैं और छीन कर वहां से फरार होते हैं। आरोपी जो अंदर था उसे लॉक कर देते हैं। बता दूं कि अंदर 8 साल की बच्ची के साथ एक वॉचमैन गंदी हरकत कर रहा था, उसके साथ रेप हो रहा था। बाहर से माँ और पड़ोस की जो आंटी होती है वो देख रही थी, जिस पर वो लोग फौरन टूट पड़ती है और अपनी बच्ची को लेकर भागती है और पुलिस को सूचना दी जाती है कि इस तरह से एक वॉचमैन ने 8 साल की बच्ची को अपना शिकार बनाया और वो शिकारी उसी कमरे में कैद है। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। मामला मुंबई का है, साउथ बॉम्बे का है, पायधुनी इलाके का है, जहां पर पता चलता है कि रविवार यानी 12 जुलाई का दिन था। इसी दरमियान दोपहर के 2:30 से 3:30 बजे का वक्त था। तभी अचानक पता चलता है कि 8 साल की मासूम बच्ची जो है अपने घर में कहीं भी नहीं है और इसी को लेकर जब माँ ढूंढने की तलाश करती है तभी वो लोग देखते हैं वो विभत्स जो सीन होता है, जो घटना वहां पर हो रही थी, उसे देखकर माँ की चीखें निकल जाती है। जो महिला उनके साथ उनकी पड़ोस में रहने वाली महिला थी वो देखती है, उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है कि ये उन्होंने क्या देख लिया। एक बच्ची और इतना बड़ा शख्स उस पर हावी था। लाख कोशिश करते हैं, जैसे तैसे ये लोग बच्ची को लेकर वहां से भागते हैं अस्पताल, जहां पर उसका स्टिल अभी भी उसका इलाज चल रहा है। दूसरी ओर
पायधुनी पुलिस को सूचना दी जाती है। मौका वारदात पर पुलिस पहुंचती है, आरोपी जो है उसे अरेस्ट कर लेती है। आपको बता दूं कि इस केस को लेकर पायधुनी पुलिस स्टेशन जो है वहां पर प्रोटेस्ट करने के लिए हुजूम उमड़ पड़ा था, जिसे लेकर पुलिस जो है उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ी और लोगों की सिर्फ और सिर्फ एक डिमांड थी कि जो रेपिस्ट है उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। उसने जिस तरह से एक माइनर बच्ची को अपना शिकार बनाया और इस तरह जो उन्होंने घटना वहां पर होते हुए देखा था, उसे देखकर उन्होंने लगातार कहा कि स्पीडी ट्रायल होना चाहिए और आरोपी को जल्द से जल्द फांसी की सजा होनी चाहिए। क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा कि राजस्थान से केस आए थे, बंगाल से केस आए थे, जहां पर माइनर बच्चियों को इस तरह से शिकार बनाया जाता है, जिसे लेकर लोग भी है सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इस तरह की चीजें अब बर्दाश्त के बाहर है और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा यानी फांसी तक की सजा तो मिलनी ही चाहिए। इस पूरे मामले पर जो पड़ोस की चश्मदीद बनी महिला थी, वो उस वक्त कैसे क्या कुछ हुआ था, कैसे वो देखी थी और उस कमरे का क्या हाल था, पूरी कहानी एक बार आप उनकी मुंह से सुन लीजिए। को बोल रही है दीदी मेरी बेटी नहीं मिल रही। तो मैं बोली क्यों नहीं मिल रही है बच्चा। तो मैं बोली क्यों नहीं मिल रही है, देख इधर खेल रही होगी बच्ची। तो वो बोली नहीं दीदी वो नहीं मिल रही इधर। तो मैं बोली चल देखते इधर होता। तो बोले दीदी मैं कब से ढूंढ रही हूँ। उसके बाद फिर वो बोली कि मेरी छोटी बेटी बताइए कि वॉचमैन अंकल अंदर ले गए। मैं बोली वॉचमैन अंदर ले गए, क्या हो गया ये, चल अपन जाते। तो मैं अंदर गई तो मेरे अंकल वो नीचे वाले पोर्शन में सो रहे थे लास्ट में, और उनको खबर ही नहीं क्योंकि वो रात में टेम्पो आया था खाली करे थे तो थक गए थे। उनको उठा के पूछी हूँ चिल्ला कर, तो बोले मेरे को मालूम नहीं, वॉचमैन ऊपर सफाई कर रहा है। तो बस ऊपर मैं चढ़ी, उसकी मम्मी को बोली मैं नीचे तू देख, मैं ऊपर जाके देख रही हूँ। ऊपर जाके मैं देख रही हूँ तो कहीं है नहीं। एक ऑफिस में देखी, दूसरे ऑफिस में देखी, कहीं नहीं है। तीसरी ऑफिस में छोटी जो अकाउंटिंग रूम है वहाँ पर मैं देख रही हूँ, तो वहाँ भी मतलब मुझे ऐसा ध्यान नहीं आया कि नहीं है। उसके बाद जब मैं 2 कदम आगे चली तो बच्ची की आवाज़ आई, जोर से चिल्ला नहीं रही थी, मतलब ऐसा नॉर्मली बच्ची है ना, वो नरम आवाज़ की है। तो ये बोल रही थी अंकल मुझे छोड़ दो, अंकल मुझे छोड़ दो अंकल। तो मैं एकदम शॉक्ड आ गई कि पूरी ऑफिस बंद है, ये बच्ची का आवाज़ आ रहा कहाँ से। तो उसका आधा पार्टीशन में उसके फ्लाईबोर्ड है, आधा कांच है। तो वहाँ से ऐसा झाँक के मैंने देखी हूँ उसको, ऐसा वो देखी हूँ, बस मुझे अब बर्दाश्त ही नहीं हुआ। फिर उस दरवाजे को लात मार के एकदम वो बच्ची को मैंने बाहर निकाली हूँ। फिर वो मेरे ऐसे आंख पे आने लगा, उसको ऐसे मारी हूँ और उसको उसी में बंद करके बच्ची को उतने में उसकी मम्मी मेरे पीछे आई। हम लोग ऐसे ही भागे। उसके बाद अल्लाह ही जानता है जो हुआ है, और हम निकले, वो बच्ची को हम निकाले। बस उसके बाद फिर लोगों ने देखा, दुनिया देखी जो हो रहा है। बस फिर पब्लिक ने ऊपर भी आया, मैंने उसको ऊपर बंद करके रखी, फिर नीचे आई। फिर यहाँ पर मैं सबको चिल्ला के बोली इसकी मम्मी को, उसके हाथ में बच्चे को घर भेज के जो भी है। फिर ऊपर वापस गए तो वो जिधर मैंने उसको बंद करी थी वहाँ से निकल के आके साइड की ऑफिस में छुप गया था वो। वहाँ पर फिर सब लोग ने जाके 2-4 लोग ने ऊपर चढ़ के उसको वहाँ से निकाल के मारे। फिर हम भी गए ऊपर निकाल के, फिर पुलिस को बुलाए, पुलिस आई, ऊपर से नीचे लेके आए, उसको बहुत मारेंगे ही, इतना गलत काम किया है। बच्ची है वो, उसको मार के फिर पुलिस के हाथ में दिए। फिर पुलिस वाले भी अभी वहाँ पे काफी हंगामा भी हुआ, काफी शोर भी हुआ, इधर हुआ, पब्लिक क्या हुआ। हाँ हम देखो, बच्चा हमको सही सलामत वापस चाहिए और उसको इंसाफ भी देना है। और वो आदमी, वो वॉचमैन जो भी है वो, उसको सज़ा चाहिए ही चाहिए, भले फांसी हो, कुछ भी हो, जो भी है होना चाहिए। क्या हर किसी को सबक मिल जाए कि किसी की भी बच्ची हो, इसको गलत नज़र से नहीं देखना है। ये वही दरिंदा है परवेज, रहने वाला झारखंड का है। 6 महीने पहले ही ये मुंबई आया था, जिसके बाद ये पायधुनी के गोडाउन जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वहां पर काम कर रहा था। बड़े ही चालाकी से इसने देखा कि कहाँ सीसीटीवी नहीं है, उसका फायदा उठाते हुए उसने उस बच्ची को उस कमरे तक लेके गया और उसके ऊपर वो इतना हावी था कि जैसे ही बच्ची की माँ और उनके पड़ोस में रहने वाली महिला पहुंचती है तो वो देखती है, वो मंजर देखकर ये इनमें खौफ हो जाता है कि ये क्या इन्होंने देख लिया।
फौरन वहां पर पुलिस को सूचना दी जाती है और पूरे मामले का खुलासा होता है। फिलहाल आरोपी जो परवेज है वो पुलिस की गिरफ्त में है, पुलिस उसे गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन लोगों की डिमांड सिर्फ यही है कि ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए, इससे कम कोई भी सजा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डेटरेंस इनमें कोई ऐसी चीजें दिखाई नहीं पड़ती और इतने आसानी से ये बच्चियों को या फिर बच्चों को बकरा बना लेते हैं, जिसे लेकर लोग जो है गुस्सा उनका उमड़ पड़ता है और ये गुस्सा पायधुनी इलाके में देखने मिलता है, जिसे लेकर महाराष्ट्र असेंबली के जो स्पीकर है राहुल नार्वेकर, उन्हें भी दखल अंदाजी करनी पड़ती है, वहां पर जाते हैं, तब जाकर ये मामला थोड़ा बहुत शांत होता है और लोगों की भीड़ जो है कम की जा सकी। फिलहाल आपको बता दें आरोपी जो है पुलिस की गिरफ्त में है, तमाम जो एविडेंस है उसे कलेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, सीसीटीवी जहां तक पॉसिबल है पुलिस उसके फुटेज निकालने की कोशिश कर रही है ताकि इन तमाम सबूतों को कोर्ट में पेश किया जाए और आरोपी जो है परवेज उसे सख्त से सख्त यानी कड़ी से कड़ी सजा दिलाया जा सके।